Good morning, dear students. Today we are going to do sentence improvement set number 8. तो इसमें जो टफ सेट्स हैं आई एम टेकिंग अप दोज ओनली इन द बिगनिंग. इसको आप जब हो जाए तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो कंसेप्चुअली भी समझ आना चाहिए कि ये सब चेंजेस हो रहे हैं जो क्यों हो रहे हैं. तो इसमें है कि जो क्वेश्चंस है उसमें इटैलिक्स में जो पार्ट दिया, लाइक इन क्वेश्चन 1 इट्स न्यू, उसमें कुछ एरर है और आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को रिकॉल करके समझना है कि उसमें गड़बड़ क्या है. नाउ क्वेश्चन 1, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन इफ़ आई न्यू दैट यू वुड कम. अगर मुझे पता होता कि तुम आओगे तो मैं स्टेशन पे तुम्हारी प्रतीक्षा करता. अब इसमें यू ट्राई टू रिकॉल सीक्वेंस ऑफ टेंस. तो उसमें क्या था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव V3 है तो सबॉर्डिनेट इफ़ वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, हैड V3. So the correction is A, had known. Question 2. Again ये भी tense based है. I will not go till he arrives. Meaning try to understand. पहले meaning क्या आ रहा है? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि वो आ नहीं जाता. तो जब तक कि नहीं के लिए I told you we use until और unless, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. अब ग्रामर देखना है. जब तक भी वो आ नहीं जाएगा या आ नहीं जाता है तो until he arrives. अब इसमें unless इसलिए नहीं ले रहे हैं, एक रीज़न ये भी है. until he has arrived होता तो we could take it, बिकॉज unless में I told you कि सिर्फ कंडीशन जाता है और until में टाइम प्लस कंडीशन, तो आने का एक समय निर्धारित है. टाइम इज़ नॉट गिवन. मीनिंग क्या आ रहा है, वो आएगा मैं जाऊँगा, तो ये एक टाइम बाउंड कंडीशन है, इसलिए वी आर यूजिंग बी एज आंसर. क्वेश्चन 3 में ऑट आया है. ऑट इज़ वॉट, अ मॉडल. यू ऑट नॉट बिहेव लाइक दैट. तो आई टोल्ड यू ऑट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद टू, और अगर आपको नॉट लगाना है तो ऑट नॉट टू. सो बी इज़ द आंसर. तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था. क्वेश्चन 4, इज़ नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ हिज मास्टर. इन द गुड बुक्स ऑफ, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है चहेता, किसी का फेवरेट, किसी का चहेता. तो वो अपने मास्टर का चहेता नहीं है. सो दिस इज़ नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये करेक्ट है. आई हैव डन गुड एट द एग्जामिनेशन. तो सपोज आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो लोग पूछते हैं हाउ हैव यू डन इन द एग्जामिनेशन. तो आंसर ये नहीं होता आई हैव डन गुड, आई हैव फेयर्ड वेल इन द एग्जामिनेशन. ये तरीका है बोलने का. तो इट्स नॉट ग्रामर, ये स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है. फेयर वेल इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में अच्छा करना. आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन 6 है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है इस घटना के बारे में. मेरा माई बिहेवियर इज स्पीकिंग इटसेल्फ. मतलब सेंस लगभग क्या आ रहा है कि मेरा व्यवहार ही मेरे लिए सब कुछ कह दे रहा है. मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मेरा व्यवहार ही सब कुछ कह रहा है. तो इसके लिए जो फ्रेज़ लेते हैं, माई बिहेवियर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ओके, इज़ स्पीकिंग इटसेल्फ इज़ गलत. तो इसमें क्या है, मतलब स्पीक के बाद एक प्रपोजिशन फॉर आना चाहिए. एज सून एज होता है, दैट्स वेरी कॉमन इम्प्लाइड है. तो यहाँ करेक्शन 7 में क्या होगा, सी एज. क्वेश्चन नंबर 8, there is an endless running of traffic on the Delhi Ghaziabad road. मतलब दिल्ली गाज़ियाबाद रोड पे ट्रैफिक की लगातार आवाजाही चल रही है. तो इसके लिए रनिंग ऑफ ट्रैफिक भी आजकल यूज़ हो रहा है, और शटलिंग ऑफ ट्रैफिक इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड. अगर नहीं है तो स्ट्रीम भी चलेगा. तो वी आर मेकिंग करेक्शन स्ट्रीम. रनिंग ऑफ ट्रैफिक इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, वो अभी भी इनफॉर्मल इंग्लिश मानते हैं. अच्छी इंग्लिश के लिए शटलिंग, मतलब आना, आवाजाही जिसे कहते हैं हिंदी में. अब ये 9, ये एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, और दिस आई हैड डिस्कस्ड वाइल टीचिंग वॉइस, कि चाइनीज़ लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने 3000 साल पहले आइसक्रीम का आविष्कार किया. दिस इज़ नो करेक्शन रिक्वायर्ड. तो इसमें आप ऐसा मान रहे हैं कि चाइनीज़ जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि आविष्कार उन्होंने किया.
लेकिन लोग उनके बारे में कहते हैं। तो जब आप पैसिव बनाते हैं तो ये जो इज़ या आर है वो इस चाइनीज़ के अकॉर्डिंग ले जाता है। तो बिकॉज चाइनीज़ लोग हैं तो आर हो गया। एंड सेड टू हैव V3, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रामेटिकली परफेक्ट है। क्वेश्चन 10, दिस वर्क इज़ वर्स बाई ऑल दैट यू डिड। तो वर्स मीन्स क्या? बैड का कंपैरेटिव। तो कभी भी जब आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो दैन भी तो यूज़ करते हैं। सो करेक्शन इज सी, दिस वर्क इज़ वर्स दैन व्हाट यू डिड बिफोर। तुमने जो पहले काम किया था ये काम उससे बदतर है। 11, अगेन टेंस, ही मे हैव एजेड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। मीनिंग क्या है? पिछली बार जब मैं उससे मिला तब से अब तक वो काफ़ी उम्रदार हो गया होगा या उसकी उम्र काफ़ी हो गई होगी, तब से अब तक। तो सिंस आई, अब एक और कंसेप्ट कि आई टोल्ड यू वाइल टीचिंग वर्ब टेंस, सॉरी, कि जब भी सिंस इस तरीके से बीच में आता है तो सिंस इज फॉलोड बाय V2 फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। और V2 ए में भी है, बी में सॉ, ओके। बट ये जो लास्ट है, पिछली बार जब मैं मिला उससे, तो इसलिए वी शुड टेक गो फॉर द ऑप्शन बी। 12, दिस आई टॉट इन प्रोनाउन, की अवेल, मौके का फ़ायदा उठाना। ये प्रोनाउन में आई टोल्ड यू कि ये एक ऐसा शब्द है जो बिना रिफ्लेक्सिव के नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, और रिफ्लेक्सिव के बाद एक ऑफ प्रेपोजिशन भी आता है। तो अगर आप या तो प्रेपोजिशन के बगैर यूज़ करते हैं या रिफ्लेक्सिव के बगैर, तो ये एरर होता है। तो सी इज़ द आंसर। 13, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल इन द एग्जामिनेशंस। मेहनत करो अन्यथा तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। अब ये आई टॉट यू, आई थिंक इन कंजंक्शन, कि लेस्ट और शुड दे ऑलवेज गो टुगेदर, लेस्ट एंड शुड, ओके। सो एक ही ऑप्शन है, दस बी। और मीनिंग दोनों का मिलाकर क्या आता? अन्यथा। तो मेहनत करो अन्यथा एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। 14, द वेदर ऑफ शिमला डज नॉट सूट मी। तो जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के मौसम की बात करते हैं तो क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करता। वेदर टू डे चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट। अब 15 में एरर क्या है? व्हेन यू से आई थिंक, मुझे, मैं सोचता हूँ, और फिर आप कहते हैं मेरे ओपिनियन में, तो इट्स द सेम थिंग। आई थिंक या तो बोलो या बोलो इन माई ओपिनियन। तो ये सुपरफ्लुअस टर्म्स हैं दो, अगर दोनों एक साथ यूज़ करें तो दे आर सुपरफ्लुअस टर्म्स। तो वी हैव टू लुक फॉर ऑप्शन जिसमें कुछ एक आए। तो ए में अगेन सेम मिस्टेक इज़ देयर। अब बी में इट सीम्स टू मी। अब सी एंड डी ऑल्सो, लेटर सी एंड डी। तो इट इज़ माई बिलीविंग, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। माई बिलीविंग इज़ भी नहीं बोलते हैं। सो द आंसर इज़ बी, इट सीम्स टू मी। तो अगर यह आई थिंक या इन माई ओपिनियन होता तो वो भी हो सकता था, और नहीं है, इसलिए इट सीम्स टू मी मतलब मुझे ऐसा लगता है।